अस्करी तनसीबात पर हमले के मुकदमात कानून के मुताबिक फौजी अदालत में चलेंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने इजलास से खिताब करते हुए कहा कि 9 मई को इमरान न्याजी के हुक्म पर उसके जत्थों ने दहशत गर्दी की। इमरान न्याजी ने वो कर दिखाया जो 75 साल में दुश्मन न कर सका। 9 मई के वाक़यात हमें हमेशा जहनी कोफ्त में मुब्तला रखेंगे। सिविलियन तनसीबात पर हमलों में मुलविस अफराद के केसेस इंसदाद दहशत गर्दी अदालत में चलेंगे। 9 मई के वाक़यात की मनसूबाबंदी करने वाले भी कानून की गिरफ्त से नहीं बच सकेंगे। उकसाने, नारे लगाने और तोड़ फोड़ में मुलविस कोई शख्स नहीं बचेगा। तहरीक तालिबान ने कायद के घर को जलाया। पाकिस्तानी नुमा दुश्मनों ने GHQ पर हमला किया। वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत इजलास में 9 मई के मुताल्लिक़ गिरफ्तारियों और कार्रवाइयों की जायजा रिपोर्ट पेश। जलाओ घेराव तोड़ फोड़, पंजाब भर से गिरफ्तार शरपसंदों की तादाद 4000 हो गई। लाहौर से 2000 से ज्यादा शरपसंदों को गिरफ्तार किया गया। डस्का से PTI रहनुमा और साबिक सूबाई वजीर मोहम्मद रिजवान गिरफ्तार। खैबर पख्तूनख्वा में 1900 से ज्यादा शरपसंद अनासर गिरफ्तार। पेशावर से 267, मर्दान से 216, कोहाट से 114। FIR में नामजद तमाम साबिक सूबाई वुज़रा, बेशतर साबिक अरकान असम्बली रूपोश। कर्नल शेर खान मोहम्मद के मुजस्मे को आग लगाने वाले 2 मुल्जिमान मर्दान से गिरफ्तार। मई को एक शख्स ने सिर्फ अपने इक़्तिदार के लिए पाकिस्तान की असास पे हमला किया। जो हमारे मोहसिन हैं, आज नहीं, सदियों नहीं, ताक क़यामत तक जो है उनका एहसान जो है ये कौम नहीं चुका सकती। फौज को ललकारने वालों के साथ दुश्मनों जैसा सलूक होगा। नई फौजी अदालतें नहीं बनाई जा रही। पहले से कानून और अदालतें मौजूद हैं, उन्हीं में मुकदमा चलाए जाएंगे। ख्वाजा आसिफ का सियालकोट में अफवाज पाकिस्तान से इज़हार यकजहती के लिए निकाली गई रैली से शुरका से खिताब। कहा, मुल्क से मोहब्बत हमारी रेड लाइन है। PTI की क़यादत और कारकुन इदारों को टारगेट कर रहे हैं। इन लोगों की पाकिस्तान से मोहब्बत इक़्तिदार से मशहूद है। एक शख्स ने इक़्तिदार के लिए मुल्क की असास पर हमला किया। इस वक्त इत्तेहाद और यकजहती की ज़रूरत है। अवाम तफरकाबाजी में मुलविस क़ुव्वतों से आगाह हैं। वज़ीर दिफा ने चविंडा में शोहदा की कब्रों पर फूल चढ़ाए और फातिहा ख़्वानी की। जिना हाउस में तोड़फोड़ के दौरान शरपसंदों की शर्मनाक गुफ्तगू मंजर आम पर आ गई। शरपसंद भारतीय फिल्म का डायलॉग घर में घुसकर मारेंगे दोहराते रहे। मनाजिर से साबित हो गया शरपसंदों ने पूरी तैयारी के साथ जिना हाउस को आग लगाई। सोफा सीट्स को फेंककर मजीद आग को भड़काया। शरपसंदों ने मुल्क मुखालिफ नारेबाजी की। ज़मान पार्क में हुकूमती रिट बहाल। साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की सिक्योरिटी बढ़ा दी गई। इमरान खान की सिक्योरिटी पर तैनात अहलकारों की तादाद 200 कर दी गई। इमरान खान से मुलाकात के लिए जत्थों की ज़मान पार्क आने पर पाबंदी। SP सिविल लाइन हसन जावेद भट्टी का ज़मान पार्क का दौरा। इमरान खान की सिक्योरिटी पर मामूर अहलकारों को हिदायत दी। ज़मान पार्क जाने वाले रास्तों को भी खोल दिया गया। इमरान खान के पीछे जो हाथ था वो हट गया। PTI के दीगर रहनुमा इमरान खान का साथ छोड़ देंगे। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी की गुफ्तगू। कहा, सबको पता चल गया ये बैरूनी साजिश थी। PTI के कारकुनान बहकावे में आए, साजिश का शिकार बन गए। 9 मई को जो वाकयात हुए सोचें तो खौफ आता है। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस काजी फायज ईसा से इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस की मुलाकात 1 घंटे से ज़ायद जारी रही, जो खुशगवार माहौल में हुई। जस्टिस फायज ईसा ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस की चाय और कॉफ़ी से तवाज़ो की। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट मौजूद न थे। इससे कबल ये जजेस चीफ जस्टिस पाकिस्तान से मुलाकात कर चुके हैं। PTI की एक और विकेट गिर गई। साबिक MNA उस्मान खान तरकई का पार्टी छोड़ने का ऐलान। कहा, 9 मई के वाकयात की शदीद मुज़म्मत करते हैं। 9 मई के दिन दहशतगर्दी हुई जिसकी मुज़म्मत करें। फैसला किया, तहरीक इंसाफ के साथ मजीद नहीं चलना।
इमरान खान चाहता है कि एस्टेब्लिशमेंट उसको डोली में बिठाए और दोबारा वज़ीर-ए-आज़म बनाए। अहसन इकबाल ने कहा, इमरान खान का हुकूमत से अलहदा होना किसी साजिश का नतीजा नहीं था। इमरान खान को आईनी तरीके से हुकूमत से हटाया गया। अपनी शिकस्त तस्लीम करने के बजाय इमरान खान ने अमरीकी साजिश का ड्रामा रचाया। इमरान खान ने साजिश और मनसूबाबंदी से 9 मई के वाक़यात कराए। जलाओ, घिराओ और पुरतशद्दुद वाक़यात की जिम्मेदार पीटीआई। साइफर ड्रामे पर इमरान खान ने पूरी कौम को ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया। इमरान खान इक़्तिदार के लालच में कौम को हर रोज कोई नया झांसा देते हैं। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील इनाम मेमन की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा, ये इदारों के खिलाफ किस हद तक गिर सकते हैं सब ने देख लिया। खुदा के लिए अवाम पर और उनकी अक्ल का इस्तेमाल न करें। कश्मीर के मामले को कोई समझौता न करें। बिलावल भुट्टो ने कश्मीर का मुकदमा पूरी दुनिया में लड़ा। माशी हालात खौफनाक, असम्बली में जाने या न जाने से फर्क नहीं पड़ता। शेख रशीद का ट्वीट, कहा, कौम अस्करी इदारों पर हमले पर रंजीदा है। बेगुनाहों की गिरफ्तारियों से इदारों की साख को नुकसान पहुंचेगा। हुकूमत के साथ देने वाला डूब जाएगा। किसी के माइनस या प्लस होने का अल्लाह को ही मालूम है। जोन में अहम फैसले हो जाएंगे, जीत अदलिया की ही होगी। हुकूमत ने मुसल्ला लोगों को आवाम पर क्यों छोड़ा, कोई जिम्मेदारी उठाने के लिए तैयार नहीं। आमिर जमात इस्लामी सिराजुल हक की मीडिया से गुफ्तगू, कहा, इदारे एक दूसरे पर तनकीद में मसरूफ हैं। कौम के मसाइल पर किसी की तवज्जो नहीं। रकबे के लिहाज से बलोचिस्तान सबसे बड़ा सूबा है, लेकिन यहाँ बिजली है ना पानी। बलोचिस्तान के हवाले से कौमी मुशावरत होनी चाहिए। हम बलोचिस्तान के अवाम को तन्हा नहीं छोड़ेंगे। अल्लाह का शुक्र है खुदकुश हमले में महफूज रहा। बतौर शहरी जानना चाहता हूँ खुदकुश हमले में कौन मुलविस है। पाकिस्तानी आज़मीन हज का पहला काफिला वजारत मजहबी उमूर की फराहम करदा रिहाइश गाह पर पहुँच गया। मदीना मुनव्वरा में पाकिस्तानी आज़मीन का वालेहाना इस्तकबाल। मुल्क भर से हज परवाज़ों की रवानगी का सिलसिला शुरू। कराची, लाहौर और फैसलाबाद से एक एक परवाज मदीना मुनव्वरा पहुंच गई। फैसलाबाद से आज़मीन हज को वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने अलविदा किया। अपने खिताब में राना सनाउल्लाह ने कहा, रवां साल रोड टू मक्का प्रोजेक्ट से पंजाब में कपास की इमदादी कीमत 8,500 रुपए मुकर्रर। निगरान वजीर आला की सूबे में पानी चोरी के वाकयात की रोकथाम का हुक्म। आला सतह के इजलास से खिताब में मोहसिन नकवी ने कहा, कपास की बुवाई का हदफ हासिल करना हमारा मिशन है। नकद इनामात दिए जाएंगे काश्तकारों को। इजलास में सैटेलाइट के जरिए क्रॉप सर्वे की तजवीज। की उम्मीद नहीं रखी जाती। समुंदर पार पाकिस्तानियों का मुसल्लह अफवाज से भरपूर इजहार यकजहती। लंदन, टर्की, जर्मनी, जनूबी अफ्रीका समेत यूरोप के मुख्तलिफ ममालिक में रैलियां निकाली गई। मिलकर मुल्क की बका और सलामती के लिए काम करना होगा, शुरा में रेडियो से खिताब में कहा।